चाहूंगा जो कि ये पूरा परिवार नहीं करे। एक औरत अपने जानवर को इतना नहीं पीट सकती जितना उसको चोट थी। 3 फ्रैक्चर यहाँ थे, सारा जबड़ा टूटा पड़ा था लेफ्ट साइड का। ये आंख बिल्कुल बंद थी, इससे हम खोल के ऐसे देख रहे थे उसको। अच्छा, यही बात मैं आपसे पूछना चाहूँ थी क्योंकि आपने उससे पहले ही बोल दी। मैं ये पूछना चाहूँ थी जब वो पसली टूटी हुई थी। अच्छा, उसकी दोनों पसली टूटी हुई थी, यहाँ से नीचे से लेके यहाँ तक पूरे पैर लीले पड़े थे। इतनी चोट मार रखी थी, कोई भी लेडीज अपने बच्चे, अपने जानवर, अपने डॉगी, किसी को भी इतनी चोट नहीं मार सकती। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। आज हम आए हैं गोहाना क्षेत्र के अंदर जो लाट गांव है, जहां पर एक घटना काफी वायरल है कि पत्नी ने अपने ही पति की ईंट मारकर हत्या कर दी। सारी घटना की जानकारी लेते हैं। जो मृतक है उनके भाई हैं, यहाँ हमारे पास मौजूद है। सारी जानकारी उनसे लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार बहन। नमस्कार। नमस्कार। किस प्रकार घटना हुई है? जो मृतक है उनका नाम एक बार बताओ अपने दर्शकों में। चांद है। चांद है। और अपना ये गांव लाठ है। लाठ है। कब की घटना और किस प्रकार हुई है? एक बार थोड़ा ये सा। 3 तारीख की है। 3 मार्च की। हमारे पास फोन कहा था कोई तेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा है। हम जी जोड़ी तक पहुंचे थे, इतना फोन आ लिया था वांजी का मामा उसको रेफर कर दिया रोहतक। अच्छा, वहाँ 2 घंटे रखा था जी हमने। आपका सगा भाई था? हाँ सगा भाई। 2 घंटे रखा था, फिर हमने MD स्टार में प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा ली। 24 घंटे बाद उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई। अच्छा, जब लेकर गए थे, जब सांसें चल रही थी, हाँ ऑक्सीजन बदल, ओस था थोड़ा बहुत की? ऑक्सीजन बदल, अल्टरनेटर बदल। नहीं, बोलने की अवस्था में था? नहीं, बोलने की अवस्था में नहीं था। अच्छा, चोट लगी थी जब, मतलब कितने दिन के बाद संभाला है आपने? 3 दिन के बाद संभाला जी। 3 दिन बाद मतलब 3 दिन तक उसका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। क्या कारण है इस घटना के पीछे? घटना के पीछे यही था, वो जमीन जायदाद का भाई सब निकल जाएंगे यहाँ से, तेरे को मिल जाएगी। मतलब वाइफ के द्वारा ही है? वाइफ बोले कर दी कि मैंने पहले बोलती थी कि ये सब कुछ मेरे रह जाएगा। मेरा भी वो प्लाट वगैरह भी अड़ोसी पड़ोसियाँ लगी है, मेरे जेठ का ही मेरे आओगा, वो सब कुछ चाहती थी। नहीं, जेठ का मेरा कैसे आवागा ये बात? ऐसा है जी, ये अनमैरिड है। अच्छा, आप अनमैरिड हो? बच्चा है मेरा, अनमैरिड। तो वो तो वैसे भी उसका ही था, अगर मतलब सुख शांति तो चाहती। हाँ, कभी कोशिश नहीं करी मतलब आपने मिल बैठ कर समझाने की? नहीं, हमने समझा लिए थे, बहुत समझाया हमने। फिर मैं मम्मी पापा को ले गया था, नहीं दे मार दी तुम्हारे को। अच्छा, काम किया? क्या काम करते हो? मैं तो जूस जास का काम करता। जूस का काम करो। आप कहाँ? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़। अच्छा, भाई था जो लाठ रहे करता, आप बहादुरगढ़ रहे हाँ, मैं करते? बहादुरगढ़। अच्छा, माता पिता भी आपके साथ में थे? मेरे साथ। माता पिता गांव में भाई के साथ रहे हैं या शुरू से ही आपके पास थे? नहीं, ये आई थी थोड़े दिन के बाद मैं ले गया था, यहाँ लड़ाई झगड़ा रखते थे वो। अच्छा, माता पिता के साथ भी? हाँ, खाना नहीं देते थे। अच्छा, फिर मैंने अपना भाईचारा इकट्ठा करके वो जमीन जायदाद जो है बंटवा लिया था, मैं इनको उठा ले गया था यहाँ से। कितने बच्चे हैं भाई का? एक लड़का है। अच्छा, कितने का ही होगी भाई? 8 साल के। 8। वो भांजी के पास ही रहता बेटा की 8 साल है। हाँ। और जो ये चांद है भाई हमारे जो नहीं है, ये 48-49 साल का। 48-49 साल के थे। अच्छा, दोनों के बीच में झगड़ा रहने का कारण जमीनी विवाद था या और भी कोई कारण था? ये रोजाना यही रहता है, वो किसी जैसे वो खेत में जा रहा है उसको यही टेंशन रहती थी, पता नहीं घर पर पुलिस मिलेगी, किसके साथ क्या उपद्रव देती, और वो हमेशा रस्ती रहती थी। मतलब घर वाले छोड़ कर बहर वाले भी रखी कर दी? पूरे 40 घर थे, इनको तबाह कर रखा था, कोई गली में नहीं जा सका था। अच्छा। उसने ऐसा हाल कर रखा था। क्या मतलब यही कारण है कि किसी ने 2 दिन लग नहीं संभाला? वो खुद ही भाग गई था। हाँ, इसी कारण से कोई आया नहीं। तो आप देख लो, जब इंसान इतना उग्र हो जाए, आस पड़ोस में किसी का भी नहीं बनाता ना, फिर किसी के घर में कोई जैक का भी नहीं देखता कि कोई मरैक जीव है। ये रिश्ते बचा लो, अपना रियाना तो जाने जाए करता प्यार भाईचारा खातर, और आज ये रिश्ते किस हैं कि किसी का घर कोई जैक देखने में भी इतना कतरावा है, किसका ओ कह रहा है, क्योंकि अगला ने बेरा है तेरे माथा में ईंट आवे। सब डरते थे जी, डरे कर दे। हाँ जी। तो ऐसा काम मत करो। अपना आस पड़ोस जो परिवार है उन गला बनाकर रख लो, क्योंकि एक ये मैं है ना, ये मैं और मेरा, ये सब कहने लेकर बैठ जाए है। घटना से पहले दोनों के बीच में ऐसा क्या झगड़ा हुआ? आपने थोड़ा बेरा हो तो? नहीं पता जी, हमारे कोई नहीं पता। बाकी एक भाई और बैठे हैं, इनसे भी घटना की पूरी जानकारी लेंगे। आप आए जी मौका है फिर जब घटना? मैडम यहाँ तो मैं मौके पे आया नहीं, मैं तो रोहतक
पीजीआई में गए थे हम दोनों भाई। अच्छा ये हमारे को पता चला कि भाई उसको रोहतक रेफर कर दिया था। अच्छा, घर में जब वो बंद थे उसका किसने बताया आपको? घर में जो बंद थे हमारे को तो सुबह पता चला था कि भाई उसको इतनी चोट मार दी है और उसको हम यहाँ गवाने पास कोई है हॉस्पिटल पीजीआई खानपुर, उसके लिए वहाँ से दोनों भाई हम भागे बाइक लेके। तो हमारे को यही सब अगले गांव में पता चला कि उनको रेफर कर दिया रोहतक। फिर हम गवाना हाईवे पे पहुंचे, गोवाना हाईवे से हम रोहतक पहुंचे। रोहतक जब हम पहुंचे तो 6:45 बजे थे, एम्बुलेंस भी वहाँ पहुंची थी, हम साथ ही पहुंच गए थे। वहाँ जाने के बाद रोहतक मेडिकल वालों ने 11 बजे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया उनको। अच्छा 11 बजे तक उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो हमने फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको 11:37 पे एडमिट करवाया था। अच्छा, मतलब देखो एक या बड़ी और अपना समस्या है हरियाणा में, अग टाइम पर ना तो दवाई बूटी मिलती और ना टाइम पर उपचार मिलता। या कड़वी सच्चाई है और विडंबना है। या रोहतक मेडिकल वालों ने एक ग्लूकोज की शीशी लगवाई थी, वो भी बीच में उतर के गिर गई थी। उन्होंने उनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई टैबलेट नहीं दी, कोई पेन किलर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब तक सांसें थी उनके अंदर, जब उनके पास सांसें थी उन्होंने पहचान भी लिया था। इसने ये 4 बार हमने बोला कि तू पहचान रहा, उसने ये भी बोला कि हाँ कर्मवीर। उसको ठंड इतनी लग रही थी कि उसको ना ठंड के लिए कोई कंबल भी नहीं दिया गया वहाँ हॉस्पिटल में। तो फिर 11 बजे मैंने लास्ट स्टेज पे यही आके बोला कि भाई इसको प्राइवेट ले चलो अगर बचाना है तो। फिर वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे कोई रिलेटिव थे, उनको फ़ोन करके हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने किराए से एम्बुलेंस, जो कि रोहतक मेडिकल में हमारे को गवर्नमेंट एम्बुलेंस भी नहीं दी गई। अच्छा, कोई सुविधा नहीं आपने पूछी थी एम्बुलेंस की? हाँ पूछी थी, कोई सुविधा हमारे को नहीं मिली। वहाँ से प्राइवेट करके हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया था एडमिट। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हमने एडमिट करवाया तो उसका जो इलाज स्टार्ट हुआ तो मतलब शाम को सुबह तक 8 बजे तक कुछ नॉर्मली ट्रीटमेंट वो कर रहे थे। 8 बजे के बाद उनकी सांसें भी रुक गई थी और अंदर जो है ना पूरा उन्होंने एक्सरे मेरे को दिखाया था कि उस पूरे शरीर में ब्लड जम के और पपड़ी बन चुकी थी। तो उन्होंने यही बताया कि भाई जो इसका हार्ट है उसके लिए हमने 3 दवाइयां दे दी, जो हार्ट काम नहीं कर रहा है इसका। और जो नीचे से फीलिंग है, जो ये आप सफेद देख रहे हो एक्सरा, अगर ये काला पड़ जाएगा तो हम इसको बचा पाएंगे। 6:51 तक उन डॉक्टरों ने बहुत ही जहद की। कम से कम हमने ये लगा लो 94,000 रुपये करब के हिसाब से उनको दवाई दिलाई। फिर वो 6:51 पे सांस छोड़ गया। और जो ये 1 मिनट मैं ये कहना चाहूंगा, जो कि ये पूरा परिवार नहीं करे, एक औरत अपने जानवर को इतना नहीं पीट सकती जितना उसको चोट थी। 3 फ्रैक्चर यहाँ थे, सारा जबड़ा टूटा पड़ा था लेफ्ट साइड का। ये आंख बिल्कुल बंद थी, इससे हम खोल के ऐसे देख रहे थे उसको। अच्छा, यही बात मैं आपसे पूछना चाहूँ थी क्योंकि आपने उससे पहले ही बोल दी। मैं ये पूछना चाहूँ थी जब वो पसली टूटी हुई थी। अच्छा, उसकी दोनों पसली टूटी हुई थी, यहाँ से नीचे से लेके यहाँ तक पूरे पैर लीले पड़े थे। इतनी चोट मार रखी थी, कोई भी लेडीज अपने बच्चे, अपने जानवर, अपने डॉगी, किसी को भी इतनी चोट नहीं मार सकती थी जो कि उस औरत। अच्छा, जब मतलब उसने पीटा आपने क्या लगा, किस चीज के लिए पीटा, या किसी पड़ोसी ने नहीं सुना, बताया हो किसी ने? देखो पड़ोसी उड़ोसियां का तो ये है कि मैं तो काफी साल बाद आया हूँ यहाँ, ये है अड़ोसी पड़ोसी तो उससे इतनी दहशत में है। 90% में ये कह रहा हूँ, 90% ये गाँव इतनी दहशत में है कि उस औरत के सामने आ ही नहीं सकता। क्या नाम है उसका? किसका? अंकिता। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? उत्तराखंड की। अच्छा, तो मतलब इतनी दहशत में थे पड़ोसी की, इस कारण पड़ोसी कभी जा कर पड़ोसी नहीं जा के देखा करते हैं। आपने जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, चांद अपने भाई साहब हैं, तब आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की उससे? किसी ने भी? किससे? उस मैडम से? हाँ हाँ हाँ। ऐसा है कि उससे कांटेक्ट नहीं किया। ये जो हमारा भाई बैठा है इसके पास वो कभी फोन नहीं करती थी बादरगढ़। अच्छा। ना इसकी मम्मी के बारे में पूछा, इसकी फादर की 2-3 बार कुली टूटी, सारा खर्चा इसने दिया, कभी पता नहीं लेने गए, दोनों मीरवर्द नहीं गए रहे। अब इसकी मम्मी की हालत देख क्या हो, अब भी वो भी 15 दिन पहले डेड होने वाली थी, जब भी यही मेहनत कर रहा था, अब भी नहीं गए। इसने लास्ट पॉइंट एक दिन फोन किया अभी 2-3 दिन पहले कि ना चांद को चोट लगी, वो भी गिनने से गिरने से। अच्छा। एक तो आंख में चोट लग रही है और नाक की हड्डी टूट गई। ये फोन पे सुबह 4 बजे इसने डीलिंग करी है फोन पे,
डील आपके हुई पास फोन आया है? और फिर इसने जो फोन आया है उस मैडम ने जो फोन कराया है उसके बाद ये मम्मी ने संभाला कि हाँ संभाला। फिर ये जो लेडीज है ये फोन करने के बाद उसने कोई फोन नहीं किया। फोन करने के बाद वो यहाँ से बताते हैं कि भाग गई। अच्छा। 2 दिन कहाँ रही कहाँ नहीं रही, क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ पुलिस वालों को बताया जाता है कि यहाँ के मेंबरों ने मेरे को बताया कि उस लेडीज ने पंचकुला डीएसपी एसपी को फोन किया है। अच्छा। और जो कि उस लेडीज को ये नहीं पता कि खरखोदा कहाँ है।